Welcome to Journey of a Joke. This week we break down Zakir Khan's How to Impress Girls at an Airport. I'm a rich guy, तो मैं मतलब बस में भी मैंने स्लीपर वाली में बैठता हूँ। कभी मैं हमेशा सेकंड क्लास का टिकट लेता हूँ ट्रेन में। कभी लोकल वाले में नहीं बैठा, मैं से तब पे खा रही हूँ ना, सीट का मेरी उठ जाओ, खड़े हो जाओ, सोएंगे। और बताया तो अपने पता था एयरपोर्ट में भी ऐसी हुआ, कुछ यही होना है। See how it starts. It just establishes the character first. So here I begin with like कि तुम में से अब IHC में कर रहा हूँ. IHC is one of the most elitist club. IHC में परफॉर्म कर रहा हूँ, like कि तुम में से कभी कोई एयरपोर्ट गया है? कितने लोग प्लेन में बैठे हैं? कभी बैठे हो तुम लोग? And they inherently this becomes funny and they are laughing कि हाँ नहीं हमसे पूछ रहा है एयरपोर्ट गया नहीं है. And then I just play on this कि तो क्या हो गया यार, पुअर कंट्री, कोई होता है पैसे वाला, कोई नहीं होता इसमें। So that's how the joke begins. I'm a rich guy, तो मैं मतलब बस में भी मैंने स्लीपर वाली में बैठता हूँ। कभी मैं हमेशा सेकंड क्लास का टिकट लेता हूँ ट्रेन में। So I want to tell you that कि मैं बहुत ट्रैवल किया मैंने, अब वेल ट्रैवल्ड आदमी हूँ मैं। वेल ट्रैवल्ड कैसे? तो मैंने कहा मैं बस में भी जाता हूँ तो मैं स्लीपर ही लेता हूँ, ठीक है। तुम लोगों की तरह नहीं ट्रेन में बैठे हैं तो बिना रिजर्वेशन ना। मैं कहा मैं अपनी सीट पे बैठता हूँ भाई। टिकट बुक कर रखा है मैंने, मैं अंदर गया तो मुझे लाइन में खड़ा कर दिया। मैंने एक मिनट, सीधे प्लेन में बैठूंगा, टीटी चेक करने आएगा अंदर। दिस इज कि आई ओनली हैव एन एक्सपीरियंस कि बस और ट्रेन मैंने एस्टैब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद में सेम एग्जाम्पल को लेकर मैं कह रहा हूँ कि जब मैं एयरपोर्ट गया तो सेम होना चाहिए, बिकॉज ना पता है, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं गया एयरपोर्ट में तो एयरपोर्ट का प्रोसीजर अलग है, ठीक है। अब प्रोसीजर सबने देखा है, ये मुझे ज़्यादा पसंद इसीलिए भी है क्योंकि ये ना एक ऐसी बात है जो सबको पता है कि झूठ है। अब यहाँ पे सबको मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सबको पता है कि ये बनाई हुई बात है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी वो रिलेशन ऑडियंस के साथ वैसा है कि वो बोल रहे हैं कि तू सुना यार, अब फिर क्या। तो उसके बाद में गया तो अब वो सेम चीज़ है जहाँ पे बात हो रही है कि लाइन में जब खड़ा हुआ था मैं, तो अब लाइन में खड़ा हुआ और क्या है कि सो आई प्ले ऑन द तो मैं मेरे जोक्स जो हैं लिखता नहीं हूँ मैं, इसीलिए मेरे को काम आती है। तो अगर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स बोल दिया है तो फिर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को ही जस्टिफाई करता हुआ जोक चलेगा। सारे जोक्स पूरा आधा घंटा इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को जस्टिफाई करता चलेगा, क्योंकि मेरा लिखा हुआ नहीं है तो अरेंजमेंट मेरे मन और उस दिन के मूड के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर मैंने कह दिया कि प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुश करता है, सो मुझे फिर उसके बाद मेरे दिमाग ना अपने आप वैसे अरेंज करता है चीज़ें, फिर मैं उस हिसाब से करता हूँ। अगर मैंने ये कहा होता कि प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुश करता है तो यहाँ पे ये जोक, बड़ा जोक इस पे होता है कि वो सामने लड़की थी और उसमें वो लाइन है भी, जबकि सब बीट्स सेम होंगी, फिर भी आप देखो कि जोक का जो डायरेक्शन है वो अलग है। ये लोग इज्जत नहीं करना बिल्कुल भी, एयरपोर्ट को गरीब समझ रहे हैं जबकि तुम हो भी नहीं। और तुम्हारी शक्ल गरीब, साफ कपड़े पहन के गए तुम जूतों के साथ। अब तो इनको पागल हो जाना चाहिए, 2-3 लोग बिछा देंगे सर आप इन पे चलिए। नाउ दिस विल स्टैब्लिश कि यार वो जो आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, कई बार लोग आपके साथ बुरा कर भी नहीं रहे होते लेकिन आपको बुरा लगता है कि यार शिट, ये नहीं पता चल गया भाई, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम्हें ट्रेन से चले जाना चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं तुमको यहाँ पे आने की, ठीक है। ये अमीर लोगों की जगह, तुमको पता क्यों नहीं था, फ्री में टिकट मिलने से नहीं हर के चले जाओगे। ये होगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। अब अगर मैं ये कहता कि प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुश करता है तो फिर जोक ऐसा होता है कि यार अब मैं खड़ा हूँ लाइन में, अभी काउंटर वाली लड़की बहुत सुंदर लगी मेरे को, यार क्या करूं, कुछ तो कूल करना है यहाँ पे। जैसे मैं काउंटर पे आया ना, मैंने अपना हाथ रख दिया, बस उसके बाद तो जो इज्जतें मिली है, मतलब ये एयरपोर्ट है जहाँ मुझे बाहर रोक लिया, पुलिस वाले बुला लिए थे इन्होंने, ठीक है। आधे घंटे से लाइन में खड़ा हूँ मैं, और जैसे ही मैंने यूँ हाथ रखा, ये लड़की मुझसे कह रही है कौन सी सीट चाहिए सर आपको। सर कौन सी सीट चाहिए आपको, आप बताओ कौन सी सीट चाहिए। यार ये तो बड़ा कमाल है यार, सामान ले लिया, इज्जत अच्छा इज्जत। और सालों की क्या आदत रहती है कि जीजा का जैसे ज़्यादा काम कर लें तो पता नहीं उसका कोई भाई आ गया, वो लगेज वगैरह छीनने लगा मुझसे, कहता दे दो इधर मैं ले जाता हूँ। मैंने कहा सामान, कहता अरे वहाँ मेरा आदमी पहुँचा देगा यार आप जाओ। What you've done is कि जो एयरपोर्ट काउंटर पे जो है, हाँ, उनको आपने कंपेयर कर दिया कि शी इज हिटिंग ऑन मी, एंड बाकी जो पीछे जो उनको जो हेल्प करते हैं कन्वेयर बेल्ट में डालने के लिए, यू कन्वर्ट देम इनटू अ जीजू, into a sala. Yeah. So the thing is, उसके बाद next step chronologically. So basically like in a story, आप उनको linear story line पे linear story। और दूसरा the examples which I give, जैसे कि जब बैग उठाता है जीजा तो साला बोल देता कि यार आप मुझे दे दो,
Now it is that reference which I used here in an airport setting, which it was not required, but somewhere down the line वो रूट्स में जब जाते हो ना आप, तो वो रह जाता है वहाँ पे, वो कनेक्ट जो है ना वो ज़्यादा बड़ा है एज पर टू द फनीस्ट जोक। अब जैसे यहाँ से आगे बढ़ा तो मैंने बोला कि यार मैं सिक्योरिटी चेक इन में भी मैंने कहा भाई अब तो हाथ ऐसे ही रहेगा। चेकिंग करने वाले ने बोला सर हाथ ऊपर करो, ये ऐसे ही रहेगा भाई। अब जिस कैरिंग इट कि मैं इसको कितना डुवेल कर सकता हूँ इस पे, हाँ ना, तो उसने भी कुछ बोला नहीं मुझे। जनरली वो बोलते हैं आपका, एंड आई एम सेइंग कि उसने मुझे कुछ बोला नहीं। मैंने कूल बंदे के साथ सब सपोर्ट करते हैं, कूल बंदे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कूल बंदे के साथ, ठीक है। Then I go into so yeah, this is your idea of cool. This is the idea of cool. This is I have learned कि मैं दिल्ली आके कूल हुआ। ये मैंने लड़कियों से सीखा है कूल होना, कि लहंगा चुन्नी पहन के खड़ी रहेंगी पूरी शादी में सब लोग, पर ये अभी कूल नहीं है, so they'll just lean a little bit, एक पैर उठा के, और अभी भी कूल नहीं हुई है, अभी कूल होगी। Now this is a cool picture। तो मैंने कहा यार शुरू में मेरे को लगा, मैंने कहा क्या, पर वही बात है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आप एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। Correct. So you are looking at this world from a world that you understand. मैं एक जगह से आया हूँ और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है मुझे, ठीक है, और एक वर्ल्ड ये है, ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ठीक है। मैं जब बोलता हूँ कि यार मुझे तो ये ऐसा लग रहा है, एंड कॉमेडी इज अ कूल बिजनेस, लाइक लॉट ऑफ कूल पीपल, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, और जब मैं जाता हूँ मैं बोलता हूँ हाँ जी भाई क्या हाल है, ठीक है, तो दे इंस्टेंटली जजिंग। और जब मैं बोलता हूँ कि भाई तू जो सोच रहा है मुझे पहले से पता है, तो वहाँ से ना उनका इंसाइट जब पकड़ लेते हो आप, इंसाइट से जब पकड़ लेते हो तो वहाँ पे बंदा ढीला होता है कि चल सही है, तेरे को पता है तेरे बारे में, सही है आगे बोल। तो उसके बाद अगर मैं उसके बारे में भी बोलूँ ना कि तू भाई आदमी सही नहीं है, सो ही विल लाफ एट इट, कि जब इसको अपने बारे में पता है तो हाँ ये मेरे बारे में भी बोल सकता है, चल ठीक है। सो दैट्स वन टेक्निक टू गेट योर ऑडियंस विथ यू एंड देन स्टार्ट टेलिंग योर स्टोरीज। इस जोक में क्या होता है, उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ, फिर देन आई एक्सप्लेन कि एयर होस्टेस जो होती है, दो तरह की एयर होस्टेस होती हैं, एक एयर इंडिया की होती है, टिपिकल एयर इंडिया जोक एयर इंडिया की होती है। अब जैसे सो माई आइडिया इज कि इफ आई एम डूइंग दैट टिपिकल एयर इंडिया जोक भी, तो उसको भी चाहे वो कितना ही मतलब लो हैंगिंग हो, पर उसको भी ऐसे कहो कि वो लगे कि वो नया है। दिस वन जोक विच आई डू आईफोन के बारे में, ठीक है। नाउ लाइक दिस एस्टैब्लिश जोक कि आईफोन बहुत महंगा है, किडनी बेच के आता है, ये वैसा। नाउ आई डोंट वांट टू से कि किडनी बेच के आता है, सो आई जस्ट से कि यार वो आईफोन ले लिया मैंने, अभी भी दर्द होता है यहाँ, ठीक है, मतलब वो स्टिचेस है ना यार, तो वो जाते नहीं है। मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि एयर इंडिया की सारी एयर होस्टेस बुड्ढी होती हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार आपको ना पता है बिल्कुल परिवार, एयर इंडिया आप जाते हो ना घर जैसी फीलिंग आती है। 25 मिनट की फ्लाइट, खाना भी देते हैं उसके अंदर वो एयर इंडिया वाले, तो बहुत भले लोग हैं, क्योंकि पता है वो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपने घर में ही हो, बुआ मौसी घूम रही हैं। जैसे कि अगर आप अपनी दादी को सत्यनारायण की कथा में छोड़ने गए, वहाँ जो लोग मिलेंगे सेम लोग, ठीक है। जैसे कि एक बात जब मैं बोलता हूँ, मैंने कहा यार एयर इंडिया में आपने देखा होगा टीवी लगा रखे उन्होंने, ठीक है, तो उनके एयर होस्टेस तो वो करती भी नहीं है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन भी नहीं देती सेफ्टी के, क्योंकि भाई किसी कमर अमर चटक गई कौन जिम्मेदार है, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग दोस थिंग्स कि हाँ दे आर ओल्ड, ठीक है, बट आई एम नॉट सेइंग कि दे आर ओल्ड, ओ या एयर इंडिया एयर होस्टेस आर सो ओल्ड, आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो मैंने कहा वो जैसे कि अब एक वो है कि 20 मिनट की फ्लाइट थी दिल्ली से जयपुर की, तो जैसे ही प्लेन लैंड करने लगा, इतनी देर में जितनी देर में उन्होंने खाना बांटा उतनी देर तो प्लेन लैंड करने लग गया। और 25 मिनट की फ्लाइट में जितनी देर में वो यार वो थोड़ा सा समझ रहे ना, बट अब आर्थराइटिस भी तो कोई बीमारी है कि नहीं है, जितनी देर में उन्होंने बांटा फिर वो तो लैंडिंग का टाइम हो गया, आर्थराइटिस भी तो कोई बीमारी है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू एस्टैब्लिश व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से। अब ना हम लैंड करने वाले हैं, मैंने कहा यार ये तो खाना रहेगा, तो अब यार अब मतलब अन्न बर्बाद नहीं करते, ठीक है, अपन मिडिल क्लास मेंटलिटी में कहा एक्सक्यूज मी ये पैक हो सकता है क्या? और मेरे को पता नहीं था कि एयर इंडिया में मतलब ऐसा घरेलू एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको, बिल्कुल जैसा जो मेरी माँ करती उन्होंने वही करा, चुपचाप खाओ, चुपचाप खाओ। मैं को अब ठीक हो, just playing on it, and that's how it ends, the air hostess part. Then I go into like, अब देखो यहाँ पे inferiority complex में establish किया था इसको, ठीक है, तो अब वो वहीं से आगे बढ़ेगा। तो मैंने लगा कि यार प्लेन गड़गड़ कर रहा है, ऊपर गया बारिश का सीजन, गड़गड़ करने लगा। अब आपका तो दिमाग ऐसे आपकी फट जाती है ना ऊपर हवा में, आपको लगता है वो जो स्क्रू इन्होंने लगाया था ना वो गया है खुले, हम सब रहे मर। कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, मैंने कहा पहले से तो नहीं मर गए, लेकिन मैंने टच करके देखा कि जिंदा तो है ना लोग, क्या हो गया। एंड देन आई गो लाइक कि बस अगर खराब होती पंचर हो जाएगी तो आप उतर खड़े हो जाते कि हाँ भाई कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेन अगर आप पलटती है तो अब देखो ये एकदम इनसाइट है, ट्रेन में अगर पलटती है तो आप हम सब जीना चाहते हैं ना,
ठीक है, बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हम सब जीना चाहते हैं। ट्रेन अगर पलटती तो आप पहले से प्लान कर रखते हो, अगर ट्रेन पलटी तो मैं पकड़ लूंगा और ये बुड्ढा तो गया। अब ट्रेन तो है नहीं जो रुक जाएगी, ठीक है, ट्रेन में भी आप फिगर आउट कर लेते हो, अगर पलटी तो मैं यहाँ से ये पकड़ूंगा, ये तो बुड्ढा तो गया। आप फिगर आउट करते रहते हो, ठीक है, यार मैं कैसे बच सकता हूँ, ठीक है। एंड देन यू कम एंड देन यू लाइक, पर एरोप्लेन में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब एक बार गए ना तो मैंने कहा जैकेट कहाँ है भाई, बोले रक्षा जैकेट पहन लो। वो लाइक मैंने कहा पैराशूट, बोले पैराशूट तो नहीं है, रक्षा जैकेट है। तो पैराशूट कहाँ है? कहता पैराशूट की पानी में उतरेंगे तो ये पहनना। मैंने कहा सुनो, दिल्ली से जयपुर का तेरा फ्लाइट है, मैंने कहा तुम समंदर छोड़, बीच में कोई तालाब भी नहीं है, ठीक है। अब ना आई डू दैट जोक, मैंने यार ये दो टांगों जैसा है, इसके बीच में कुछ लटक रहा है, ये बहुत खराब लगता है, ठीक है। मैंने कहा रक्षा जैकेट मैंने जब पहली बार पहना, ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कॉल बैक है कि रक्षा जैकेट जैसी मैंने पहना तो मैंने कहा यार स्टाफ लग रहा है यार। भैया मैंने तो चश्मा लगा, मेरे को मरते हुए की फोटो सही आनी चाहिए, जिंदगी में चाहे जो रहा हूं, मरते हुए बंदा। एंड दैट्स हाउ इट एंड्स। Bit, the turbulence bit, okay? हाँ. The last bit is your insecurity bit that you're doing. हाँ. कि मरता जिंदा जैसा भी हो, मरते समय बंदा कूल लगना चाहिए। आपने ये पूरा लिखना शुरू कैसे किया, ये जो पूरा बिट था? What was the first thing that came to your mind? किसके बारे में बात करना है? And how did you track back to everything? Like what was your first thought? आप गाड़ी चलाते समय आपको एक थॉट आया, उसके बाद वर्क किया? नहीं तो देखो एक्चुअली बताता हूँ, मैं जब पहली बार प्लेन में बैठा तो उन्होंने क्या करा कि वो उसने जोक में भी मैं बोलता हूँ, मतलब मेरा ईमानदारी का लेवल इतना मैक्स है कि मैं जोक में बोलता हूँ कि वो जो स्क्रू इन्होंने लगाया था वो गया है खुल, ठीक है, और हम सब रहे हैं मर। सो दिस फ्लाइट आई वाज ट्रैवलिंग विथ महीब भाई, ठीक है, मैं और भैया जा रहे थे, तो फ्लाइट ऐसी डिले थी 15-20 मिनट, ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, व्हाटएवर टेक्निकल रीजन दे हैड, ठीक है। और अब जब टर्बुलेंस हुआ तो मैंने कहा भाई वो जो टेक्निकल रीजन यही था और ये कर रहा है और अब तो अपन गए। तो देखो ये सीड इवेंट है, मुझे यही बोलना था हमेशा से। तो मैं आपको जो बता रहा था कि मेरे को एंड पता होता है, मेरी स्टोरी चालू होती है एंड से, बाकी सब कुछ मैं लिखता हूँ कि मेरे को यहाँ तक, मतलब इट्स अ जर्नी दैट हाउ डू आई रीच टू दिस पॉइंट। तो मेरे को एंड का मेरा ऑब्जर्वेशन था, एंड का मेरे साथ हुआ और वो मुझे लिखना था। अब बाकी का जो था वो सब मैंने लिखा, मैंने प्लान किया कि हाँ ये ऐसा, अच्छा फिर एयरपोर्ट, फिर ये अच्छा ये हो सकता है, एयरस्टेस का भी एक बिट डालना है, वो डाल दिया। पर मेरे पास क्या था, मेरे पास सिर्फ एंड था। That's a great insight, because some people क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं कि मैं ऑब्जर्वेशन पहले लिखूंगा, we'll figure out the end. हाँ। But आपका is it a consistent formula for all bits की? नहीं देखो यार, क्योंकि क्या है कि मैं मेरे पास बहुत सारे जोक्स में है, because I have different specials also. So there are few jokes. So I am very flexible as a writer. कि जो कैरेक्टर स्टैब्लिश हुआ है, जो स्टेज पे जो आज बोला है कि यार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करनी है, तो कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी का पार्ट है कि उसको जिंदा रखना। सो उसके बाद क्या होता है कि उससे आपका पूरा आधा घंटा, एज टू ऑल द कॉमेडियंस ओपन माइक्स हु आर ट्राइंग, मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब वो अपना आधा घंटा करते हैं तो उसमें क्या लगता है कि जोक खत्म, हाँ लोगों को पता है कि अच्छा ये जोक खत्म हो गया इसका, अभी दूसरा चालू कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी होती है तो ऐसा लगता है कि ये एक आदमी है जो अपनी बातें बता रहा है। सो देखो एक ऐसे मैं बताना चाहता था कि मेरे से ना हे गाइस नहीं हुआ। व्हेन आई स्टार्टेड कॉमेडी एवरीबडी वाज सो कूल, ठीक है, एवरीबडी वाज सो कूल, कि सब हे गाइस, व्हाट्स अप, आई ट्राइड माय बेस्ट टू डू दैट, पर मेरे से नहीं हुआ। तो मैंने क्या करा कि वो ना आइदर गो दिस वे और दैट वे। तो अब अपन हमेशा से बकचोद रहे हैं, ठीक है, लॉन्डो में बैठ के कहानियाँ सुनाएंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये लॉन्डो में बैठ के कहानी सुनाने वाला स्ट्रक्चर है, ये रिटर्न स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो स्टोरी टेलिंग का स्ट्रक्चर है, ये बैठ के सुनाने वाला स्ट्रक्चर है कि यार मैं वहाँ पे खड़ा हुआ, मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ चूतिया काट गई क्या मेरा, कि मैं ये ऐसे ही खड़ा रहूँगा कि यहाँ पे, ठीक है। अब ये बात आप सिर्फ अपने दोस्तों को बताते हो। सो आई वॉन्टेड टू पुल इट टू फ्रॉम अ थिएटर सेटिंग से निकाल के मेरे को उसे ड्राइंग रूम में लाना था, विच द आइडिया इज ऑलवेज टू मेक इट साउंड की बातें हो रही है यार, कोई जोक वोक का कोई प्रेशर नहीं है, बातें हो रही है।